राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः ग्रंथ शब्द प्रकाश लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। सदगुरु बख्शे राम नाम शिखधारे विश्वास रामचरण निश दिन रटे तो नेचे होए प्रकाश। महापुरुष फरमा रहे हैं राम नाम तारक मंत्र। सब इस मंत्र को बोलते हैं, इस दोहे को 24 घंटे बोलते हैं। बोले तारक मंत्र याद नहीं, तारक मंत्र याद नहीं, तारक मंत्र। लेकिन तारक मंत्र में क्या रहे, बोलना क्या है? राम नाम तारक मंत्र, राम का नाम है वो तारक मंत्र। महापुरुष इस दोहे में फरमा रहे हैं कि जो तारने वाला है वो राम का नाम है। राम सबसे बड़ा मंत्र है, राम तिराने वाला मंत्र है। सुमरे शंकर शेष, जिसको कि शेषनाग जी, जिसको कि शंकर जी भी सुमरण करते हैं। शंकर जी भी इस राम नाम का सुमरण करते हैं। रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। जो सच्चे गुरु होते हैं वो कभी शिष्य को भटकाते नहीं है, कभी भरमाते नहीं है। ये उपदेश देते हैं, ये उपदेश देते हैं कि 24 घंटे राम का नाम लेना है। राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य हैं। सदगुरु बख्शे राम नाम शिखधारे विश्वास। सदगुरु जो हैं वो राम का नाम बख्शते हैं, राम का नाम बख्शते हैं। और शिखधारे विश्वास, शिष्य भी कैसा हो, अपने जैसा नहीं हो, पोलम पोल वाला। शिष्य विश्वास के साथ में पूर्ण धारण कर ले, बिना तर्क के, बिना तर्क के उस शब्द को धारण करे। तो रामचरण निश दिन रटे तो नचे होए प्रकाश। और रात दिन यदि शिष्य उसको रटे गुरु से शब्द लेके तो नचे होए प्रकाश। तो 100% प्रकाश हुए बिना रहेगा नहीं, प्रकाश होगा ही होगा, अज्ञान जाएगा ही जाएगा। प्रकाश किसको बोला? ज्ञान को। ज्ञान अपने आप आ ही जाएगा। ये है तारक मंत्र। तो महापुरुष फरमाते अरे इसका अर्थ समझो कि करना क्या है। 24 घंटे राम का नाम लेना। अपन 24 घंटे में एक तारक मंत्र बोल देते, चलो तारक मंत्र याद है, तारक मंत्र राम इसलिए तारक मंत्र याद नहीं। इसका अर्थ याद करना है कि करना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। अब सुनियो सब साध सुजाना राम भजन का करूं बखाना। प्रथम नाम सतगुरु सु पाया श्रवणा सुन के प्रे उपजाया। पुनि रसना की श्रद्धा जागी राम रटन निशुभा सर लागी। दूजी आशा सकल बुहारी तब राम नाम में सुरत ठहारी। अब सुनियो सब साधु सुजाना। माँ साधु के आगे शब्द लगाया सुजान। सुजान साधु वही की हे बुद्धिमानो, हे मतलब अंदर की जिसकी थोड़ी भी आंखें खुली हो, दृष्टि हो, विवेक हो तो सुनो, सुनो। हे साधु यदि थोड़ी भी बुद्धि रखते हो तो सुनो। राम भजन का करूं बखाना। राम भजन का श्री महाराज बखान करने जा रहे हैं कि जो महापुरुषों के शब्द का प्रकाश हुआ वो अपने को फरमा रहे हैं। प्रथम नाम सतगुरु सु पाया श्रवणा सुन के प्रे उपजाया। पहला नाम कहाँ से मिला? सदगुरु से। शब्द सुने ही कहाँ से? सदगुरु से। अपन ने भी पहले राम राम सुन रखा था, पर यहाँ आने के बाद जो राम का नाम सुना, जो पता चला, वो थोड़ी ना पता था, वो थोड़ी ना पता था। बस राम, हाँ भाई राम लेना चाहिए, माला करनी चाहिए, राम का नाम लेना चाहिए। पर यहाँ आके जो गुरु के मुख से सुना वो चीज ही अलग थी, वो चीज अलग थी। बाकी तो मन गणंत बातें थी, बाकी तो वो थी बोले ही, लेकिन सब मन गणंत कहलाती, बिना अनुभव की बातें थी। यहाँ आके तो महापुरुषों का अपना अनुभव है कि प्रथम नाम सतगुरु सु पाया। श्री महाराज अपना अनुभव फरमा रहे कि महापुरुषों का क्या अनुभव रहा कि पहला शब्द महापुरुषों ने
गुरु के मुख से पाया, श्रवणा सुन के प्रेम उपजाया। और अपन तो इधर से सुना, इधर दो छेदे पूरा वापरते हैं, इधर सुनते इधर निकालते हैं, उनका पूरा प्रयोग करते हैं। लेकिन महापुरुषों ने तो उसको सुना और सुन के इस शब्द के प्रति प्रेम उपजाया, प्रेम उपजाया, पुण्य रचना की श्रद्धा जागी। फिर मन में विश्वास आया कि नहीं, ये नाम लेना ही है। तो रचना के प्रति श्रद्धा जागी कि इसकी रटन करनी है, रटन के प्रति श्रद्धा जागी। राम रटन निष्पासर लागी, रात दिन राम की रटन लगी। दूजी आशा सकल बुहारी, तब राम नाम में सुरत ठहारी। दूजी आशा सकल बुहारी, दूसरी आशा सब खत्म होगी तब राम नाम में सुरता ठहरेगी। ये पहली नंबर की बात है, पहली सीढ़ी कैसे। अब आशा कौन सी, वो वाली झीड़ी माया वाली आशा तो बहुत आगे जाके होती। पहली आशा कौन सी कि बाहर जो गुरु ने कह दिया वो सब छोड़ के राम का नाम लेना, कि कोई चीज अपना काम बना देगी। अभी भी अपने मन में है कि थोड़ी धूप तो लगा ही दो, थोड़ा उस नाम का तो करे दो, यदि वो है तो आशा बनी हुई है। जब तक उस नाम में सुरता ठहरेगी नहीं, भले अपन 24 घंटे ले लेंगे, 24 घंटे ले लेंगे, वो आशा की नहीं, गुरु ने जो कह दिया ना बस वो करना। वो तन मजबूरी है, कोई परिवार की, कोई बड़ा है, वो मैटर अलग, वो रोल अदा होगा, वो सारा रोल अदा होगा। लेकिन ये पक्का विश्वास आ जाएगा कि ये जो अपन कर रहे हैं बस यही सत्य है। फिर वो एक रोल अदा कर रहे हैं, जैसे फिल्म में रोल अदा करता पर विलेन होता नहीं, विलेन का रोल अदा करता है। ऐसे दूजी आशा सकल बुहारी, दूजी आशा की भाई गुरु ने फरमा दिया है, अब अपने को ये काम करना है। तब राम नाम में सुरत ठहारी, तो फिर राम नाम में धीरे धीरे सुरता ठहारी। पद्मासन निश्चल मन किया, नासा निरत धार धर लिया। पद्मासन निश्चल मन किया, पद्मासन लगाया। महापुरुषों ने बैठक का सबसे बड़ा महत्व, सबसे बड़ा महत्व बाउसा हमेशा कहते हाल तो बैठवा का लक्षण ना आया तो बात ही अलग है। तो पद्मासन में कमर सीधी रहती है। फिर महापुरुष फरमाते हैं एक पद्मासन तो शारीरिक, एक पद्मासन होता है मन का, कि फिर मन के बाहरी भ्रम खत्म हो गए कि भाई यही नाम सत्य, वो भी पद्मासन कहलाता है। कई बार अपना शरीर अवस्था खराब है, शरीर खराब है तो बैठक नहीं है, लेकिन महापुरुष ने रीढ़ की हड्डी को तो जोड़ दिया ही दिया है कि चाहे अपन कुर्सी पे बैठे हैं, चाहे अपन कहीं भी बैठे हैं, अपन लटके भी नहीं रहे, रीढ़ की हड्डी तो इसमें सीधी रखनी ही पड़ेगी जब तक श्वास। वो तो बिल्कुल अंतिम है कि भले बिल्कुल इसका शरीर काम नहीं कर रहा है तो राम जी की कृपा से सब काम हो जाता है। पर शरीर काम कर रहा है तो थोड़ा तो अपने को शरीर को कसना पड़ेगा, नहीं तो भोगों में लगेगा। दो ही चीजें रहेगी, दो ही चीजें रहेगी। यदि शरीर अपना ठीक ठाक है और अपन उसका वापर नहीं रहे तो अपने को भजन करने ही नहीं देगा, करने नहीं देगा। तो दोनों, और यदि शरीर खराब है तो राम जी सब जानते हैं, फिर राम जी जानते हैं। तो पद्मासन निश्चल मन किया, मन को उसमें निश्चल किया। नासा निरत धार धर लिया, नासा पे निरत लगाई, नाक पे दृष्टि लगाई, यानी कि एकाग्रता के साथ में, एकाग्रता के साथ में धारण किया। श्वास उश्वासा दमन लगाई, आरत करके विरह जगाई। श्वास उश्वासा दमन लगाई, श्वास उश्वास की धमन लगाई, श्वास उश्वास में भजन किया लगातार। जब भजन किया तो आरत करके विरह जगाई, उसको आरती बोलते हैं, वही आरत है ये वही आरत है। आरत का मतलब है आरत भाव, अंदर विरह के भाव, अंदर आरत करके कि अंदर कोई दुख पैदा करके कि हे परमात्मा मैं आपको चाहता हूँ, ऐसे करके विरह जगाई। क्योंकि अभी अपन भूले में, अभी अपने में विरह आती नहीं है, अपन उसको भूल गए हैं, तो आरत करके विरह जगाई। उस आरत भाव के साथ में परमात्मा के प्रति उस विरह को जगाया, उस चीज को पैदा किया कि हमको जन्म जन्म हो गए। बाकी अपने को थोड़ी ना पता है, अपने को थोड़ी ना पता है। लेकिन जब राम का नाम रटेंगे 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 तो प्रेम उपजेगा, ओहो, तो फिर आंसू आएंगे। बाकी तो अपना दिल पत्थर के जैसा है, अपना हृदय पत्थर के जैसा है, कोई आरत भाव अपने में है ही नहीं। वही आरती है। अपन सोचते आरती करो आरती करो आरती करो, अरे आरती में महापुरुषों ने गाया क्या है? हर आरती में महापुरुषों ने चारों कमल का बस छेदन करके कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वही तो आरत। पर अपन उसको समझते का आरती में क्या गा रहे हैं? सब आरती में यही, हृदय को बुहारा तो फिर नाभि में गया तो सुरता माँ ठेर गई तो ये हो गया, तो सारी मन की स्थितियाँ, उसी को तो आरती बोलते हैं। उसको याद करना है। यानी महापुरुषों ने उस आरत भाव से ये शब्द बोले और उस परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो वो शब्द आसान नहीं है निकलना,
वो अपने रट ली तो अपने को आसान लगते हैं कि वो हो ये सा, लेकिन वो शब्द कब निकले होंगे, कितना अनुभव जबरदस्त रहा होगा, कितना गहरा रहा होगा, तब वो शब्द निकले महापुरुषों के। आरत करके विरह जगाई, रसना अग्र खुली एक सीरा, प्रथम वाको पैसो नीरा, रटता रटता भयो मिठास, हर्ष भयो आयो विश्वास, रसना अग्र खुली एक सीरा। महापुरुष मारे फिर रसना से एक सीर खुल गई, रसना से अपने आप जल पैदा होने लगता है। जब अपन भजन करने लगते हैं तो रसना से अपने आप ही जल निकलने लगता है। प्रथमवा को पैसो नीरा, उस जल का पान जब करते हैं तो प्यास लगती नहीं, फिर बाहर की प्यास लगती नहीं है। रटता रटता भयो मिठास, हर्ष भयो आयो विश्वास, रटते 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 मिठास आ गया। मिठास कैसे, तो महापुरुष हमारे अंदर मिठास यानी वो अच्छा लगने लगा। कोई मिश्री अपने को जैसे मीठी मीठी लगती है तो वो अच्छी लगती है, तो खाने के बाद ऐसे राम का नाम रटते 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 एक अच्छा अनुभव, मीठा अनुभव होने लगा। हर्ष भयो आयो विश्वास, हर्ष हो गया, विश्वास आ गया। कई दिवस रस ना रस गटक्यो, पीछे शब्द कंठ में अटक्यो। कई दिवस रस ना रस गटक्यो, कई समय तक रसना से रस को गटका, कई समय तक। महापुरुषों ने पीछे शब्द कंठ में अटके, फिर वो कंठ में, रसना और कंठ, कमल तो कंठ ही कहलाता है, पर शुरुआत रसना से होके फिर कंठ में अटका, कंठ में अटका। कंठ स्थान बहुत कठिनाई, मुख सु वचन न बोलियो जाय। कंठ से शब्द निकालना सबसे बड़ा कठिन है, वो सीखना बड़ा कठिन, इसलिए बोले भजन सीखो भजन सीखो। कंठ में शब्द आना ही बड़ा मुश्किल। कंठ स्थान मुख सु वचन न बोलियो जाय, खान पान में रुचि रहे थोरी, मार्ग रुकियो जाय कह बोरी। कंठ स्थान में जब भजन आ जाता है तो महापुरुष हमारे बाहर की रुचि कम हो जाती है, खान पान की रुचि कम हो गई। मार्ग रुकियो जाए कह बोरी, मार्ग उस कंठ शब्द में रुक गया, मार्ग वहीं रुक गया। क्षीण शरीर त्वचा सकुचानी, नीली नजदी से जलकानी, पीरो बदन नेत्री लाली, मुकर ज्योति ज्योति पे कपाली। क्षीण शरीर त्वचा सकुचानी, शरीर क्षीण हो गया। क्षीण का मतलब है उसी में लग गया। अब दिखने में कोई शरीर ऐसा नहीं होगा कि हड्डियों का ढांचा बन गया। तो त्वचा सकुचानी, त्वचा सकुचानी मतलब उस राम नाम के प्रति अंदरूनी महापुरुष हमारा, ये अंदरूनी एहसास है। ये नीली नजदी से झलकानी, नस नस दिखने लग गई। पीरो बदन नेत्रा लाली, बदन पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गई। मुकर ज्योति ज्योति पे कपाली, उस मुकुर ज्योति ऐसा प्रकाश जैसे दिखे दीपे कपाली, कपाली होता है तो एक आसन पर बैठ के कैसे, ऐसा कि जैसे कपाली आसन हो गया। चले कम कमी रूथर रावे, छाती रुंधे श्वास न आवे, पूरे शरीर में कम कमी होने लगी। रूथर रावे, रू थर्राती है, छाती रुंधे श्वास न आवे, छाती पूरी तरह रुंध जाती है, श्वास आई नहीं। महापुरुष श्री महाराज अपना अनुभव फरमा रहे हैं, श्री महाराज अपना अनुभव फरमा रहे कि ये अनुभव हुआ महापुरुषों को, छाती रुंधे श्वास न आए ऐसी। ये अपने लिए कुछ नहीं कह रहे कि तुमको ऐसा होने लग रहा है, वो खुद का अनुभव फरमा रहे, खुद का अनुभव फरमा रहे। वो जब पिता निकलता है ना, तो पिता जब लोटा लेके निकला होगा कि मैं कमाने के लिए निकला, मैं इतना इतना भूखा रहा, तो अगले बच्चे को भूखा थोड़ी ना रहना है, उसको तो बता रहा है कि देखो मैंने ये मैं इतना भूखा रहा, मैं ऐसे रात जगा, मैं ऐसे दिन सोया। फिर बच्चे को क्या बोलता है, सब संपत्ति तेरे नाम, क्या बोलते हैं फिर, सब संपत्ति थे, तेरे को भूखा नहीं रहना है, तेरे को सड़कों पे नहीं जाना है, तेरे को भटकना नहीं है, सब कमाया तेरे नाम। तो अपन सोचे हो ये अपने तो हो नहीं रहा है, अपने तो बढ़िया खान पान। फिर उस बच्चे को क्या कहते, तू तो खा पी मस्त रहे, मैंने कमाया है तू गादी पे बैठना। ऐसे ही अपने को महापुरुष कमा के दे गए, पर उन्होंने इतनी मेहनत करी कंठ के लिए, और अपने को तुरंत वो अपने को राम का नाम सिखा देते हैं कि लो, क्योंकि उन्होंने तो उसको उतारने में इतनी मेहनत करी, और फिर वो अपने में विराजमान हो गए, वो अपने को फट सिखा देते हैं कि लो चलो अब तुम ऐसे ऐसे करना। इसलिए अपन सोचे अपनी स्थिति अपन बराबरी किसी हालत में, वो बच्चा पिता की बराबरी कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, कैसे कर लेगा, उसके सामने तो सब आज्ञा के लिए पिता का आशीर्वाद उसके साथ है। ऐसे यदि अपन सोचे कि अपने तो न तो नेत्रों में लाली है, न बदन पीला है, न शरीर रूह कंपाता है, तो श्री महाराज की कृपा, गुरुदेव की कृपा अपने पे रहेगी। पर शर्त उसमें आगे बताएंगे कि अपने को ऐसा समर्पण करना पड़ेगा,
समर्पण भाव रहेगा तो पीरो बदन नेत्रा लाली मुकर ज्योति जूद पे कपाली चले कम कमी रूथर रावे छाती रुंधे श्वास न आवे ऐसी विधि विरहन की होई विरह जान के सतगुरु सोई। ऐसी विधि विरहन की हुई महापुरुषों की हुई। अब इस गति को कौन जानता है? ये तो विरहन जिनके बनी है कि सतगुरु जानते हैं, जिनके कहने से ये शब्द लिया, जिनके कहने से उस मार्ग पे चलना शुरू किया, वो इस गति को जानते हैं। एक दिवस ऐसी बन आही शब्द सरक गयो हृदय माई। एक दिन ऐसी बनी कि शब्द जो है वो हृदय में सरका। परम सुख हृदय पर काशा जो रवि किन्नो तम को नाशा। परम सुख हृदय पर काशा, हृदय में उस परम सुख का प्रकाश हुआ। जो रवि किन्नो तम को नाशा, जैसे सूर्य आते से ही अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ही शब्द हृदय में आते से ही अज्ञान जाने लगा। अज्ञान चला गया, सहजे सुमरन हृदय हुई बाहर भेद न जाने कोई। हृदय में सहज में सुमरन होने लगा। अब बाहर उसका कोई भेद जानता नहीं कि इनके अंदर चल क्या रहा है। इनके अंदर के लगातार शरीर तो काम करता और अंदर सुमरन चलता, तो बाहर इस भेद को कोई जान नहीं पाता। सोवत जागत डोरी लागी बनबस्ती की शंका वागी। सोवत जागत डोरी लागी, सोते जागते उस नाम की डोरी लग गई। सोते जागते हृदय में जो अजप्पा, फिर आगे जाके अजप्पा जाप 10वें द्वार का एक हृदय का अजप्पा जाप वो शुरू हो गया। प्रेम उपज गया, रसना सोवत जागत डोरी लागी बनबस्ती की शंका भागी। वन और बस्ती की शंका भाग गई। वन और बस्ती की कैसे कि हम गृहस्थी में हैं तो फिर हमें घर छोड़ना है कि घर नहीं छोड़ना है, कि वहाँ भजन बनेगा कि यहाँ भजन बनेगा, ये सारी शंकाएं खत्म हो गई। ये सारी शंकाएं खत्म हो गई और वो रसना जप्या जप्पा पाया बाहर साधन सकल बिलाया। रसना जप्या अजप्पा पाया, रसना से जपते 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 फिर वो अजप्पा जाप शुरू हो गया। वो अजप्पा जाप शुरू हो गया। बाहर साधन सकल बिलाया, बाहर के साधन अपने आप बिला गए, अपने आप खत्म हो गए। जाग्यो प्रेम नेम रयो नाही पाई राम धाम कटमाई। जाग्यो प्रेम नेम रयो नाही, प्रेम जाग गया। प्रेम जाग गया तो अब नियम का कोई काम रहा ही नहीं। पहले नियम था सुबह 1 घंटा, दिन में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, या 3 घंटे भजन करना, 3 घंटे बैठना 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 बैठना, वो नियम में था। नियम बनाया था कि प्रेम जाग जाए। जब प्रेम हो जाता है तो बस तो 24 घंटे, फिर तो 24 घंटे उसी के नाम हो गया। अब अलग से फिर नियम, प्रेम में नियम नहीं होता है, प्रेम में नियम नहीं होता। 24 घंटे जैसा नहीं, सुरता उसी में रहती है। प्रेम में नियम कैसा, वो तो नाम ही उनके हो गया। जाग्यो प्रेम नेम रयो नाई पाई राम धाम घट माई। उस राम की धाम को घट में पा लिया। उर स्थान पाए विश्रामा, शब्द किया जाए ना विमुकामा। उर स्थान पाए विश्राम, हृदय के स्थान को पाके विश्राम आया। शब्द किया जाए ना विमुकामा, शब्द ने उस नाभि में फिर मुकाम किया। नाभि कमल में शब्द गुंजारे, नो से नारी मंगल उचारे। नाभि शब्द, नाभि कमल में शब्द गुंजारे, जब नाभि में उस शब्द का गुंजार हुआ तो नो से नारी मंगल उचारे, तो 900 ही नाड़ियां निकल दी, उसमें मंगल उच्चार होने लगा। क्योंकि नाभि केंद्र है नाड़ियों का, नाभि केंद्र है तो बस नाभि में हुआ तो नाड़ियों में अपने आप पहुंच गया। नो से नारी मंगल उचारे, बाकी तो अमंगल ही अमंगल है, बाकी तो कामना ही कामना है। नाभि होद काया बन पिए तारस साधु जुग जुग जीवे। नाभि होद काया बन पीवे, उस नाभि होद से इस काया रूपी वन ने पूरा पिया। काया में अपने आप वो शब्द फैला, तारस साधु जुग जुग जीवे। ऐसे रस का पान हुआ कि जुग जुग जिए। वो रस का पान करने से जुग जुग जिए। अब जुग जुग क्या कि अपना रोम रोम विकारों से भरा हुआ है। जब वो अपने आप अमृत आगे गया तो विकार हटने लगे और विष हटने लगा। वो विष मृत्यु का रूप था और ये राम का रस जीवाने का प्रतीक है, अमर करने वाला है। इससे जुग जुग जीने का मतलब है कि अमर होने लगे।
जुग जुग जी गए। रोम रोम झुणकार झुणकार झुणके, जैसे अंतर तात ठुणके, जैसे जंतर तात ठुणके। रोम रोम झुणकार झुणके, रोम रोम में उस शब्द की झुणकार होने लगी। रोम रोम में उस शब्द की झुणकार होने लगी, जैसे जंतर तात ठुणके, जैसे जंतरी होती है ना तार के टन 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 बजाता है, उस तरह से पूरी झुणकार झूमने लगी। माया अक्षर यहाँ बिलाया, रंकार एक गगन सिधाया। माया अक्षर यहाँ बिला, नाभि तक तो निर्णय होता है, नाभि में माया का अक्षर कि भाई अब दो रास्ते हैं, ऊपर जाना है या नीचे। नाभि के नीचे 84, नाभि से मुड़ के ऊपर परमात्मा का देश है। तो फिर वहां पर माया का अक्षर बिलाया कि भाई रास्ता चुना, रास्ता चुना तो माया अक्षर यहाँ बिलाया। ररंकार एक गगन सिधाया, फिर जो ररंकार जो गगन में विराजमान है उधर सुरत आ गई। पश्चिम दिशा मेरु की घाटी, बीसू घाट घोर से फाटी। त्रिकुटी संगम किया स्नाना, जाए चढ़िया चौथे स्थाना। पश्चिम दिशा मेरु की घाटी, जब शब्द मुड़ के पश्चिम दिशा में हुआ तो जो 20 घाट है मेरु की घाटी, उसको घाटी बताया है। 20 घाट घोर से फाटी, 20 ही घाट उस राम के शब्द के घोर से फटी। एक एक घाट का छेदन हुआ। वो सारे अपने झिणी माया के रूप बताए, प्रतीक, वो प्रतीक है। माया इतनी बारीक है, बोले गांठों को छेदना बड़ा भारी काम है। गांठों को छेदना वो क्या है, वो भ्रम रहे, वो भ्रम रहेगी। बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, बारीक से बारीक झिणी माया, झिड़। बाकी ऐसे कोई गठान थे ना तो उसको छेद छेद के ऊपर जाना, छेद छेद के। तो वो गठाने क्या प्रतीक है, वो सारे भ्रम और माया का ही प्रतीक है। भरम और माया के प्रतीक हैं। पश्चिम दिशा में, और जब राम का नाम एक लय से लेंगे 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 तो बारीक भरम धीरे 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 सब खत्म होते जाएंगे। 20 घाट घोर से फाटी, त्रिकुटी संगम किया स्नाना। जाई चढ़िया चौथे स्थाना, त्रिकुट में संगम करके फिर त्रिकुटी जो संगम है ईला पिंगला सुषुम्ना का, वहां पर स्नान हुआ। जाई चढ़िया चौथे स्थान, और चौथे स्थान में सुरता पहुंची। चौथे स्थान में जहाँ निरंजन तख्त विराजे, ज्योति प्रकाश अनंत विराजे। जहाँ निरंजन तख्त विराजे, जहाँ निरंजन परमात्मा उस तख्त पे विराजमान है, ज्योति प्रकाश अनंत विराजे। अनंत सूर्य का, बाहर तो एक सूर्य का प्रकाश है जिसमें पूरे ब्रह्मांड में उजाला हो जाता है। अभी अंधेरे से तुरंत प्रकाश हो जाएगा पूरे ब्रह्मांड में एक सूर्य से। तो वहां तो अनंत सूर्य, अनंत सूर्यों का प्रकाश, अनंत सूर्य का है। ज्योति प्रकाश अनंत विराजे। अनहा अनहद नाद गिनत नहीं आवे, भांति भांति की राग उपावे। बाहर तो अपन गिन के शब्द लेते, चलो 1 घंटा माला कर ली कि 2 घंटा कर ली कि 3 घंटा कर ली, तो भी अपने रहता है सोचता चलो आज का हो गया, गिन के लेते। वहां तो अनंत नाद है जिसकी कोई गिनती नहीं है, वो तो नाद में ही समा गए, शब्द में समा गए। अनहद नाद गिनत नहीं आवे, फिर वो नाद कहलाता है। वो शब्द, शब्द को ही नाद कहते हैं। लेकिन नाद का अर्थ होता है कि पूर्ण जो शुद्धता में चला जाता है उसको नाद कहते हैं। बाकी जो अपन भारी शब्द बोलते हैं अपन उसको नाद नहीं बोलते, अपन उनको शब्द कहते हैं। साधारण शब्दों को भी शब्द कहते हैं, फिर राम का नाम अपन लेते हैं उसको भी शब्द कहते हैं। पर महापुरुषों ने कहा फिर वो अनहद में वो शब्द चला जाता है तब वो नाद कहलाता है। नाद का मतलब होता है पूर्ण रूप से 100%, जैसे सोना होता है ना कि 100% शुद्ध वाला, उसको नाद कहते हैं। वो शब्द फिर नाद में परिवर्तित हो जाता है। फिर कहीं भी कोई मिलावट, जैसे टंच 100% टंच सोना फिर नरम रहता वो बिल्कुल, वैसे वो नाद, उसको नाद बोला जाता है। अनहद नाद गिनत नहीं आवे, भांति भांति की राग उपावे। तरह तरह की राग उपई, तरह तरह के ज्ञान की कुल्फे खुली। स्त्रवे सुषुम्ना नीर फुहारा, शून्य शिखर का यह विहारा। स्त्रवे सुषुम्ना नीर फुहारा, सुषुम्ना कहे नीर की फुहार, सुषुम्ना का जल वहां पर झरने लगा। शून्य शिखर का यह विहारा, शून्य शिखर का ये व्यवहार है। शून्य शिखर देश की महापुरुष फरमा ये व्यवहार है। झरे पणंग मोती सा ढल के, झांकी जोत अरुण सी बल के। झरे पणंग मोती सा ढल के, जैसे मोती होते
ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं, जैसे मोती ढलने लगते हैं ऐसे राम नाम का महापुरुषों को। अब लेकिन अपने को प्रतीक कैसे बताएंगे, अपने को उस अनुभव का प्रतीक बता रहे हैं। जाकी ज्योति अरुण सी बल्कि हर एक में चमक, आपके कॉल को होल्ड पर रखा। जाकी ज्योति परम सी बल्कि सागर जहाँ बिनादर भरिया, हंसे बास तास मद करिया। महापुरुष हमारे सागर कैसा है, वहां पर बिना धरती का तो सागर है और हंस उसके बीच में निवास करते हैं। सुमरण मोती करे सुखमण मोती करे आहारा, निज हंसा का यही चारा। सुखमण मोती करे आहारा, हंस किसका आहार करता है, उस सुखमणा के मोती का। निज हंसा का यही चारा, निज हंस कौन बताया, आत्म को। और निज हंस पे परमात्म रूपी हो गया। शून्य सायर हंसा का बासा, भवसागर सुख भया उदासा। अब उस शून्य शिखर पर, उस शून्य सायर में हंस का वास हो गया। अब उस भव सागर के सुख से उदास हो गया, संसार के सुख से परे हो गया जी। दरिया सुख को अंत न आवे, छीलर काल बाज झपटावे। अब इस दरिया सुख का तो कोई अंत ही नहीं है। छीलर काल बाज झपटावे, छीलर यानी गड्ढे खोचर में तो भय रहता कि कोई भी आके बाज झपटा मार के ले जाएगा। ऐसे जीव को काल का भय खत्म हो गया। सुख सागर में सुख पद पाया, सो शब्दा में कह समझाया। सुख सागर में मिलके उस सुख पद को जो महापुरुषों ने पाया, उस शब्दों में अपने को समझा दिया। शब्दों में बिन देखा प्रतीत न आवे, तासों के से भेद बतावे। अब अपने को विश्वास आ रहा है, नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे रहा होगा, क्या रहा होगा, क्योंकि बोले जाके देखो, कल्पना कर रहे हैं, बोले जाके देखो, जाके देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो ताकू कैसे, अब उनको क्या भेद बताए, अपन तर्क करते हैं ना। अर्ध उदर कमला जा फूलिया, भवर रूप हुई हंसा जूलिया। अर्ध उर्ध कमला जा फूलिया, उल्टा होके सीधा कमल वहां पर हुआ। और भवर रूपी जो सुरता थी, भवर रूपी सुरता उसमें झूलने लगी। भवर गुंजार गगन गिरनाया, होए मस्त अली तहाँ लुभाया। भवर गुंजार जैसे भवरे की गुंजार से चारों ओर उसकी गुंजार होती है, तो एक उसकी गुंजार का एक अलग, जब भवरा गुंजता है तो उसकी बिल्कुल एक जैसी अलग ही गुंजार होती है। ऐसे वहां पर राम नाम का ऐसा गुंजार हुआ कि भवरा वहां पर मस्त हो गया, यानी सुरता वहां पर उस आनंद में समा गई। होए मस्त अली तहाँ लुभाया। अब वो सुरता इसलिए आत्म की वृत्ति को बोला है, नहीं फिर वो आगे जाके आत्म की वृत्ति सुरतम कहलाती, कि आत्मा की वृत्ति, क्योंकि ये तो शरीर की बात ही नहीं। और फिर सुरता आत्म से अलग होगी कैसे, तो आत्म की अनुभव है, ये आत्म का अनुभव है। ऐसो पद बिरला जन पावे, सो भव सागर नाही आवे। ये ऐसा पद महापुरुषों ने कोई बिरले महापुरुषों ने पाया, वो इस भव सागर में आए नहीं। राम रट्या का यह प्रकाशा, मिल्या ब्रह्म पद भव भया नाशा। राम रट्या का यह प्रकाश, राम रटने का यह प्रकाश हुआ, मिल्या ब्रह्म पद भव भया नाशा। भव का नाश हो गया। राम चरण कोई राम रटेगा, सो जन एही धाम लहेगा। जो भी राम का नाम रटेगा रटेगा रटेगा, वो इस धाम में पहुंचेगा। राम राम निश बासर गासी, सोनर भव सागर तिर जासी। जो रात दिन राम का नाम गाएगा वो भव सागर में तिरेगा, भव सागर से तिर जाएगा। राम नाम बिन आन उपाई, जू डुलिया का खेल कराई। राम के नाम के बिना अपन जो आन की उपाय करते, तो महापुरुष ने डुलिया है तो गुड्डे गुड्डी का खेल है। भगवान को सजा रहे हैं, भगवान को झूला झुला रहे हैं, लेकिन वो अंदर चीज नहीं पहुंची तो गुड्डे गुड्डी का। जैसे बच्चा है, जब वो वास्तव में विवाह करता है तो वही अपना गुड्डे गुड्डी का खेल अपन खेलते हैं। अभी अपन कोई बोले गुड्डे गुड्डी का है, क्योंकि अपन वास्तविक रोल अदा कर रहे हैं। वो कब खेलता है बच्चा, जब उस रोल में नहीं जाता है। तो घर वाले कहते हैं वास्तव में जाएगा ना, जब घर गृहस्थी बसाएगा तो पता चलेगा। वो तो गुड्डे गुड्डी का खेल। ऐसे महापुरुष हमारे जितनी भी बाहर की सेवा पूजा अर्चना, फिर वो उस तरह से राम का नाम अंदर हृदय में नहीं पूजा तो एक तरह का खेल हो गया कि बस सजाना है, निलाना है, दुलाना है, भोग लगाना है, जी माना है। बालक केलू मंदिर बनाया, तामे बस कूणे सच पाया। बालक बच्चे जो होते हैं ना, बालू रेती का मंदिर बनाते हैं। आज तक किसी को सत्य का वो मकान मिला क्या? तरह तरह के बालू रेती के कितने सुंदर से सुंदर, उसमें कौन रह पाया?
कौन रे पाया राम भजन बिन खाली करनी, जू बिन बीज सुधारी धरणी। राम भजन के बिना खाली करनी करी, खाली बस करनी करनी करनी, ये बार ऐसा करना, ये करना, ये करना, पर राम भजन नहीं किया तो पूरी धरती को सुधारा, हल चलाया, पानी डाला, खूब ताकत लगाई, लेकिन बीज तो डाला ही नहीं। धरती को पूरा साफ किया, खूब मेहनत करी, लेकिन बीज डालेंगे तो काम चलेगा। बीज है राम का नाम, राम बीज साधन हल हाके, तो राम चरण खेती फल पाके। राम रूपी बीज डालेंगे, फिर साधन रूपी हल चलाएंगे, तो फिर वो खेती में फल आएंगे, तब जाके खेती पकेगी। दोहा में वर्ण कयो संक्षेप सो, दरिया के सो पार, जिन पर्शिया धाम को सोली जो संत विचार। वर्ण कयो संक्षेप सो, महापुरुष हमारे इसका वर्णन तो अनंत 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 है, उस सुख की महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता है, पर अपने को समझाने में संक्षेप में महापुरुषों ने वर्णन किया। बाकी दरिया के सो, अब समुद्र बोला तो समुद्र में कितना विशाल समुद्र है, एक शब्द में कह दिया समुद्र। अब कहाँ तो उसको जाके देखो तो लगता ओ हो, वहां जाने के अंदर ही मन में वो रोमांच एक बोलना। ऐसे महापुरुष हमारे मैंने ऐसे शब्दों में बताया, पर उसका कोई वार नहीं, वो जाके देखोगे तो पता चलेगा। जिन पर्शिया धाम को सोली जो संत विचार, जिन्होंने इस पर्शिया धाम को उन्होंने फरमाया, अब इस पे विचार कर लेना। राम चरण रट राम नाम, पाया ब्रह्म विलास, इस साधन कोई लागसी, जाके होसी शब्द प्रकाश। राम चरण रट राम नाम, क्या करना है? राम के नाम को रटना, अपने को रोज शब्द प्रकाश को नहीं रटना है। राम नाम को रटेंगे तो उस ब्रह्म विलास की प्राप्ति होगी। महापुरुषों ने रटा और उस ब्रह्म विलास को पाया। पहले तो अपना कह रहे हैं कि मैंने इस ब्रह्म विलास को रट के पाया है, रट के पाया है। अब आगे कह रहे हैं अपने लिए, ये साधन कोई लाग से, इस साधन से यदि तुम भी लगोगे, अपने को कह रहे हैं इस साधन से यदि अपन लग जाएंगे तो जाके होसी शब्द प्रकाश, जो ऊपर बताया वो प्रकाश अपने हृदय में भी आ जाएगा। इति ग्रंथ शब्द प्रकाश संपूर्ण, दोहा 4 चौपाई 24 सर्व 28 ग्रंथ 3। राम राम जी राम राम राम